होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज दिन है मंगलवार का, साथ ही हमारा है आज सल्ट फ्री डे। हमारी 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज चौथा सल्ट फ्री डे है जो कि मैं कर रही हूँ। वैसे तो ऐसे देखा जाए, जब से मेरा व्रत स्टार्ट हुआ है तो ये मेरा 5वां मंगलवार का व्रत है, लेकिन चैलेंज के तौर पे देखा जाए तो ये मेरा चौथा है सल्ट फ्री डे। तो सुबह से तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई हूँ क्योंकि सेम ही रहता है, जल्दी जल्दी पूजा पाठ करना रहता है ना, जिसकी वजह से फिर सारा काम रहता है, फिर मंदिर भी जाना रहता है, तो इसीलिए नहीं बनाई। या दूसरा ये भी था कि फिर से बच्चों की स्कूल खुल गई है, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 2 दिन के लिए फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, बस 2 दिन में ही फिर से बंद हो गया। अब कल से फिर से बच्चों का स्कूल सुनने में आ रहा है कि बंद हो जाएगा। तो पता नहीं स्कूल वाले क्या समझते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे बच्चे तो भाई बहुत अच्छे से गए थे बुआ के घर में, बेटी खास करके कपड़े वगैरह सब लेकर गई थी कि मम्मी वहाँ पर रहेंगे कुछ दिन, लेकिन अचानक से स्कूल खुल गया जिसकी वजह से बच्चों को फिर आना पड़ा और फिर बंद हो जा रहा है तुरंत ही। तो क्या कर सकते हैं, अब तो भेजेंगे, देखेंगे अब लास्ट में मोमेंट पे भेजेंगे, मन होगा तो, नहीं तो फिर गर्मी की छुट्टियां यहीं मनाएंगे। अभी नानी जी भी उसकी फ़ोन करके बुला रही थी कि आ जाओ, देखते हैं वहाँ पर भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ के भी बच्चे अपने नानी घर जाने को है, तो देखते हैं। वैसे वो लोग तो बोल ही रही थी, लेकिन मेरे बच्चे का थोड़ा सा बेटा खास करके ना खाने पीने को लेके बहुत परेशान करता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्यों खामखा किसी और को, मतलब नानी जी को, मामी जी को वहाँ जाकर परेशान करें। इसीलिए देखते हैं, भेजेंगे तो 1-2 दिन के लिए भेजेंगे, क्योंकि हमारी कुछ फ्रेंड बोल रही थी कि आपके बच्चे नानी घर जाना नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे तो नानी घर ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं है डियर। इन लोगों का नानी घर जो है ना सामने में ही है, जहाँ ये लोग पढ़ने जाते हैं ना वहीं पर है, तो हमेशा जाते आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा जाते आते रहते हैं। और मेरे मायके में ना टोटल 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों का बर्थडे अलग अलग मनाया जाता है और हर एक बर्थडे में ये लोग जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाते रहते हैं। बड़ी बुआ के घर तो पूरे 2 साल बाद गए थे, लेकिन बस वही बात है, अचानक से स्कूल खुल गई, फिर से आना पड़ा, एक दिन भी मेरी बेटी नहीं रह पाई। खैर कोई नहीं चाहिए। तो सुबह से तो मैं, जो हमारा होता है रूटीन आज का, जैसे कि सल्ट फ्री डे वाला, वही सुबह उठने के साथ पानी वगैरह तो पीना होता नहीं है, हम व्रत में नहीं पीते हैं, जब तक पूजा पाठ ना कर ले तब तक हम लोग नहीं पीते हैं। तो पूजा करके आई थी, उसके बाद फिर पानी ली, प्रसाद में वही किशमिश वगैरह होता है वो मैं ले लेती हूँ, साथ ही एक केला भी ले ली थी। उसके बाद फिर अभी 1 बजे मैं पी हूँ चाय पीने के बाद अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, 2:30 बजने वाला ही है, 2:15 या 2:30, क्योंकि अभी सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो खाने में भी सिंपल सा खाना बनाई थी, दाल चावल चोखा। आज पापड़ नहीं बनाई थी, आज क्या की थी ना, मूंगफली की चटनी बना दी थी, और साथ ही दही है, तो वो सब खा ले रहे हैं बच्चे। और साथ ही मैं खाने वाली हूँ यहाँ पर तरबूज भी लेकर आए थे, तो तरबूज, पिछले बार की तरबूज ना थोड़ी सी खट्टी टाइप की लग रही थी, इस टाइप का ये तरबूज है या खरबूज है पता नहीं, इस टाइप वाला जो होता है ना, पता नहीं क्यों खट्टी खट्टी से लगती है। और जो पूरा ग्रीन होता है वो जो तरबूज होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों छोटा छोटा दे रहे हैं, मीठी नहीं रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। और फिर इसमें कुछ डाल भी नहीं सकते हैं, चीनी वगैरह भी नहीं यूज़ कर सकते हैं इसे मीठा बनाने के लिए। खैर कोई नहीं, चलिए इसे कट करते हैं, देखते हैं कि मीठा है या खट्टा है। तो आप लोग भाई बहुत सारे हमारे फ्रेंड कमेंट कर रहे हैं कल वाले ब्लॉग में भी कि आप अपना वेट, फिर से वही चीज़ आ रहा, आप वेट क्यों नहीं चेक कर रही है, वेट चेक करके दिखाइए। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि डियर, बस कुछ दिनों की बात है, हमारे एक फ्रेंड है जो कि मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आप अपने इंचेस चेक करके बताइए कि आपका लोअर बेली फैट क्या है। तो मैं जो भी है वेट, इंचेस जो भी है, आप सभी को मैं चेक करके 20 मई को दिखाऊंगी, एक ही बार मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वेट अप डाउन होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पीरियड आया गया तो अप डाउन लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। डायरेक्ट मैं आप सभी को ना 20 मई को ही, जो कि हमारा लास्ट डे रहेगा 30 डेज चैलेंज का, तो मैं आप सभी के साथ उसी दिन शेयर करूंगी, अपनी इंचेस भी शेयर करूंगी और अपना वेट भी शेयर करूंगी, दोनों उसी दिन शेयर करूंगी। तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना ले, बस उसी दिन चेक करके आप सभी को दिखा देंगे। तो चलिए
ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कट करते हैं। गर्मियों के मौसम का फेवरेट फ्रूट मेरा फेवरेट वाला फ्रूट मेरा तरबूज। और फिर इसे खाते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही पूरे किचन को मैं क्लीन की थी, क्योंकि चाय बनाना था, खाना भी जल्दी से बन गया था। और फिर सारे बर्तन वगैरह धुल कर रखी थी, उसके बावजूद भी देखिए भी खाना खा कर आ रहे हैं और फिर बर्तन रखे जा रहे हैं। तो फिर से उसे क्लीन करना होगा, घर द्वार फिर से मतलब थोड़ी बहुत सफाई करनी होगी। तो काम धंधा तो लगा ही रहता है। और मेरे ही मानिए तो वज़न कम करने का सबसे आसान और सबसे हेल्दी तरीका यही है कि घर का खाना खाइए और घर के सारे काम को कीजिए। आप नोटिस कीजिएगा, बहुत आपका वज़न कम होगा। अब आप सोचोगे कि मैं मैदा खाऊंगी, चीनी खाऊंगी, अनहेल्दी सा खाऊंगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ सब कुछ खाते रहेंगे और उसके बाद भी बोलेंगे कि घर का काम कर रहे हैं, वज़न नहीं कम हो रहा। तो ऐसा नहीं होता है। घर का काम करने से भी बहुत कुछ मेंटेन होता है, लेकिन बशर्ते आपको अपना क्या है कि मतलब हेल्दी खाना खाना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लीजिएगा तो होगा नहीं। हेल्दी खाना सबसे बेस्ट खाना होता है। और आज तो भाई आजकल तो मत पूछिए, इतने सारे मसालों को लेकर भी खुलासे कर रहे हैं ध्रुव राठी जी की बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे फेवरेट यूट्यूबर ध्रुव राठी जी, मज़ा आ गया भाई, उनकी वीडियोस देख के मज़ा आ जाता है और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाती है। तो चलिए ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं और आप सभी को ललचाते हैं। चलिए कट करके खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अच्छे से 32 बार च्यू करके खाना है। 32 बार नहीं हो सकता तो जितना स्लो आप कर सकते हैं, जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो खाने की कोशिश करें। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, ये सारा तरबूज कट गया और मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। हर बार की तरह ये वाली भी तरबूज उतनी मीठी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पता नहीं तरबूज में क्या हो गया है, मीठा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। मतलब जितना मुझे तरबूज पसंद है ना, उसके अनुसार सब फीका फीका सा पड़ जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो होगा ही, नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप सभी के लिए खा लीजिए आप लोग। बहुत ज़्यादा तो मीठी नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं प्यार से खिला रही हूँ तो आप सभी को मीठी लग जाए। तो चलिए खाइए, उसके बाद फिर मैं भी खाती हूँ। जय माँ काली। ये जो बीच में एकदम लाल लाल है ना, ये थोड़ी मीठी है, लेकिन साइड वाला जो कि इस टाइप का है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। लेकिन ये वाला ही मैं खाए ना तो मीठी लग रही थी। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं। और इतना मैं नहीं खाऊंगी, मेरी बेटी भी खाएगी। हम लोग दोनों माँ बेटी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 7 और मैं आ गई थी किचन में। क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही रखा हुआ था, तरबूज रखा हुआ था, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था खाने के लिए। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं कुछ इस तरीके का स्मूदी बना लेती हूँ। दही है, केला है, इसमें एक केला ले ली थी, दही ले ली थी। उसके बाद फिर मिठास के लिए मैं थोड़ी सी 3-4 इसमें खजूर ले ली थी। और मैं पूजा की थी तो किशमिश मैं चढ़ाती हूँ प्रसाद के रूप में, तो वो किशमिश है। तो इसे कुछ इस तरीके से डेकोर करके इसे ले लेते हैं। और मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। तो ये हुआ मेरा आज रात का डिनर। तो फ्रेंड, हमारा खाना पीना सबका हो गया है और अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8:30 बज गए हैं। 8:30 ही बजे, हाँ 8:35 हो रहे हैं। तो ये लोग टीवी देख रहे हैं। मैं सोची चलो आप सभी से बातें कर लेते हैं। वैसे खाना वाना सब कुछ हो गया है, ये लोग भी जल्दी आज खा लिए हैं, 8 बजे ही ये लोग खा लिए थे। तो बर्तन वगैरह सब कुछ धुल कर मैं पढ़ रही थी कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं सोची एक कमेंट मुझे आया, बहुत अच्छा लगा। मैं सोची चलो उस कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। तो खाने में तो मैं वही आप सभी के साथ शेयर की, केला दही को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली और खा ली। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्मूदी दही वाला ही अच्छा लगता है। और फिर कभी कभी बनाना शेक वगैरह बच्चे छोड़ देते हैं तो मैं पी लेती हूँ, वरना अपने लिए कभी भी नहीं मैं बनाती हूँ बनाना शेक। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि केला खाने से, आम खाने से वेट बढ़ता है। कुछ भी आप ज़्यादा खा लोगे तो फिर वो आपके लिए हानिकारक होता है, उससे वेट बढ़ता है। लेकिन आप लिमिट में खाएंगे, तरीके से खाएंगे तो उससे वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए सब कुछ ज़रूरत है। और केला, आम वो हमें प्रकृति ने दिया है,
हम लोगों ने नहीं उपजाया है। जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब हम लोग बनाते हैं उस चीज़ को अनहेल्दी करके, इसलिए हमारी बॉडी के लिए वो ख़राब है। लेकिन जो फ्रूट है ऊपर वाले ने हमें दिया है, फल दिया है, एक तोहफ़ा दिया है जो कि हमारी बॉडी के लिए ख़राब नहीं है। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आम खाएंगे, थोड़ा सा आम खाएंगे तो हमारा हेल्थ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट में खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद खाती हूँ ना, आप लोग देखते हैं ना, हमेशा मैं केला वगैरह खाते रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अब एक दिन में आप 1 दर्जन खा लोगे, 6 पीस खा लोगे तो प्रॉब्लम होगा ही। प्रतिदिन आप 1 केला खाइए, कुछ भी नहीं होगा। प्रतिदिन भी अगर आप 1 केला खाते हैं तो नहीं होगा। तो कोई तो नहीं खाता, रोज़ तो कोई नहीं खाता, कभी कभी नहीं खाता है, तो ऐसा नहीं है कि केला खाने से वेट बढ़ जाता है। तरीके से खाइएगा तो आप प्रतिदिन चावल भी खाइएगा तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और आप अच्छे से नहीं खाइएगा तो रोज़ आप मल्टीग्रेन भी आटा खा लीजिएगा, मल्टीग्रेन की आटे की रोटी भी खा लीजिएगा ना, तो भी आपका वेट गेन होगा। तो हर एक चीज़ का तरीका होता है ना, बस उसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। खैर चलिए, ये तो हुई 32 बार वाली बात, सल्ट फ्री डे वाली बात। तो हमारा तो भाई आज का सल्ट फ्री डे कंप्लीट हुआ कुछ इस प्रकार से। अभी मैं पानी नहीं पी हूँ, बस थोड़ी देर बाद पानी वगैरह पीऊँगी। रात में ग्रीन टी नहीं लूँगी, क्योंकि दिन में एक टाइम में ग्रीन टी ले ली थी, तो इसीलिए। ऐसे भी फास्टिंग में ना मुझे ग्रीन टी पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम ले लेती हूँ। कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर फास्ट में मैं ले ही लिया करती हूँ, नहीं, कभी जिस दिन मन नहीं होता है तो मैं नहीं लेती हूँ। खैर चलिए, कमेंट के ऊपर आते हैं। तो अभी कमेंट आया था गीतांजलि जी का, तो वो लिखती है कि राधा जी, आपकी जो छोटी ननद है ना, वो आपसे उम्र में बहुत कम लगती है, और साथ ही लगते ही नहीं है कि उनके 3 बच्चे हैं। तो जी बिल्कुल सही कहा डियर आपने, दीदी छोटी लगती हैं। अब तो मैं लगती भी हूँ थोड़ा बहुत उनके जैसे न। पहले जितना मेरा वेट था ना, उसके अनुसार मैं बहुत उनसे बड़ी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा लगती थी। तो दीदी पतली दुबली है, फिट है, उसका रीज़न है, पहली बात तो वो कराटा गर्ल है, वो कराटा सीखती थी, जिसकी वजह से उनका मतलब बॉडी बहुत अच्छा है। दूसरा रीज़न है कि उन्हें 3 बच्चे नॉर्मल हुए हैं। 3 बच्चे जब नॉर्मल हुए हैं, तो नॉर्मल जब बच्चा होता है ना, तो शरीर में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरी बात, वो अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हैं। मतलब घर के कामों में उनको मन नहीं लगता है, लेकिन बाहर वाला आप जितना काम दे दीजिए, भागने दौड़ने वाला, जहाँ घूमने वाला, दूर दूर जाकर काम करने वाला, वो सब खुशी खुशी करती हैं। वो सब करने में वो बहुत तेज़ है, समझे। तो जैसे कि इसी वजह से वो बहुत एक्टिव है, और उनका वेट ठीक है, और दिखने में भी ठीक लगती हैं। अपने एज के मुकाबले बहुत कम लगती हैं, क्योंकि दीदी मेरे हस्बैंड जी से भी बड़ी हैं। तो जितना उनका एज है ना, उसके अनुसार वो बहुत यंग लगती हैं, है ना। और ये भी है कि उन्होंने अभी तक लाइगेशन वगैरह नहीं कराया है, यानी कि बच्चा बंद होता है ना, उसके बाद भी बहुत सारी लेडीज़, लाइगेशन करवाने के बाद भी बहुत सारी लेडीज़ मोटी हो जाती है, तो उन्होंने वो भी नहीं करवाया है। तो सब कुछ मिला जुला कर ना वो बहुत हेल्दी हैं, जिसके कारण उनका एज कम दिखता है, मतलब अच्छी दिखती हैं, फिट दिखती हैं। मेरी दोनों ननद, बड़ी वाली दीदी भी, उनके 4 बच्चे हैं, अभी तक एकदम पतली दुबली ही हैं। और आप यकीन मानिए, मेरी दोनों ननद के बारे में बता रही हूँ, मेरे से 3 गुना खाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी फिट हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या बहुत अच्छा है। सुबह उठती हैं, दोनों में एक चीज़ है, सुबह उठती हैं। अब बड़ी वाली दीदी तो मेरी समझिए कि बचपन से 32 बार कर रही हैं। पहले तो हमें मालूम नहीं था 32 बार के बारे में, तो वो इतना स्लो खाती थी ना कि हम लोग सारे लोग खा पी कर उठ जाते थे, बर्तन वगैरह धुल जल लेते थे, तब भी वो खाते रहती थी। अभी भी उनका वही आदत है। अगर आप उनको बोलोगे ना जल्दी जल्दी खाइए ना दीदी जल्दी, तो वो खाना छोड़कर उठ जाएंगी, लेकिन फास्ट नहीं खा पाती हैं, उनके साथ ये है। तो वो हमेशा से समझिए 32 बार ही कर रही हैं, जिसके कारण वो अभी तक मोटी नहीं हुई हैं। वरना खाने को लेकर कोई परहेज़ नहीं है, हमसे 3 गुना ज़्यादा खाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना फिट है। और छोटी वाली दीदी का वही है, वो भी थोड़ा स्लो ईटिंग करती है, लेकिन उनके जितना नहीं करती है। लेकिन हाँ, इनमें ये सब चीज़ है कि अपने आप को एक्टिव ज़्यादा रखती हैं। और हमारा क्या है, दोनों बच्चे सी सेक्शन से, थायराइड प्लस लाइगेशन वगैरह हो गया है, जिसके कारण हम लोग इतने मोटे हो जाते हैं। शरीर हमारा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण हम लोग ऐसे हो गए। लेकिन हाँ, अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जितना आप स्वस्थ रहिएगा ना, उतने आप अच्छे दिखिएगा। जैसे कि मेरी ननद सब तरीके से स्वस्थ है, तो अच्छी दिखती भी हैं, हमसे भी छोटी दिखती हैं, वरना हमसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्वस्थ रहिएगा ना, तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा। और जैसे मैं
कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे मेरी दीदी भी कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, वो भी मेरे जैसा सिंपल ही रहना पसंद करती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे बहुत अच्छा खासा ग्लो है और बहुत फिट है। तो ये तो हुई ऐसे ही होता है डियर, अगर आपका शरीर फिट रहेगा ना तो आप सब तरीके से बहुत अच्छे लगोगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप सभी को कि जितना हो सके हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जितना हो सकेगा सब कुछ कीजिएगा तो फिट रहिएगा तो अच्छे दिखिएगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ करेंगे तो आप और खुश हो जाइएगा, और खुश इंसान रहता है तो फिर तो बॉडी खुश रहती ही है। तो चलिए यही सब बातें थी, मैं सोची चलो अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली बात अभी मैं दीदी को भी बताऊँगी, वो तो और खुश हो जाएंगे कि वाह चलो तुम्हारे ब्लॉग में मेरी भी तारीफ़ होती है। तो चलिए आज का डियर ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय।